ऑल आइज ऑन रफाह करने वाली आंखें आज बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए बंद क्यों हैं? इनजस्टिस के खिलाफ लड़ाई करने वालों के मुंह पे ताले क्यों लगे हैं? दूसरों को गोदी मीडिया कहने वाले आज खुद वही बन के क्यों रह गए हैं? हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं हूं दुर्गेश राय और इस वीडियो में हम बांग्लादेशी हिंदुओं की बात करेंगे। अपने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आखिर किन वजहों से शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। Weeks of deadly protests ousting the country's prime minister from a decade and a half of rule. This is not just the end of the tyrant Sheikh Hasina. আমাদের পুরো ভাইরা চুইরা কিচ্ছু রাখে নাই। With this, we put an end to the mafia state that she has created. शेख हसीना के डिथ्रोनमेंट के बाद कुछ ऑर्थोडॉक्स इस्लामिस्ट मॉब ने हिंदुओं पर अटैक करना शुरू कर दिया। আমি কারো ক্ষতি করি না, আমি কত কষ্ট করে কীর্তন করে আমি এই চুপ করছি। इन अटैक्स में अलग अलग जगहों पर हिंदू लोग मंदिरों और घरों पर अटैक किए जा रहे हैं। चुन चुन के हिंदुओं पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और उन्हें मारा जा रहा है। 10 अगस्त के इस हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग शेख हसीना के देश छोड़ के भागने के बाद अब तक 232 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जिसमें से मोस्टली हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, न्यूज चैनल्स और एजेंसीज ने अलग अलग फिगर्स सामने रखे हैं। सोशल मीडिया पर ये खबरें बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही हैं। बांग्लादेश में इन लगातार सेलेक्टिव किलिंग्स के बाद बांग्लादेशी हिंदूज ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों का विरोध किया। बांग्लादेश में हो रहे हिंदू जेनोसाइड्स पर इंडिया में भी पॉलिटिक्स काफी ज्यादा तेज है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि खुद को डेमोक्रेसी का सेवियर और मोहब्बत की दुकान बताने वाले लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने एक ट्वीट तक नहीं किया हिंदू जेनोसाइड्स के ऊपर। वो ट्वीट करके बांग्लादेश के नए पीएम को बधाई तो देते हैं, पर हिंदूज पर हो रहे इन अटैक्स के ऊपर एक बार भी कुछ भी नहीं बोला। बांग्लादेश के एक जर्नलिस्ट ने राहुल गांधी पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने बांग्लादेश के नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरपर्सन के साथ लंदन में एक सीक्रेट मीटिंग की थी। Few weeks ago, Congress leader Mr. Rahul Gandhi, he visited London and he had a secret meeting with Tariq Rahman, the acting chairperson of Bangladesh Nationalist Party, and he gave green signal to this what is happening in Bangladesh. अब इस खबर की क्या सच्चाई है उसे कहना मुश्किल है, पर राहुल गांधी के बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर हमलों के ऊपर चुप्पी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सिर्फ राहुल गांधी नहीं, कांग्रेस या अपोजिशन में से किसी ने अभी तक कोई आवाज नहीं उठाई इन किलिंग्स के ऊपर। कांग्रेस के एक सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद ने ये तक कह दिया कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है। We quietly move on because life must move on. George Sarkar is telling me that there is a worrisome thing about what's happening in Bangladesh. But what's happening in Bangladesh can happen here. It's just that Bangladesh is a concentration of much that we have in our country, and the spread in our country prevents things blowing up in the manner in which they've blown up in Bangladesh. But whatever is happening in Bangladesh is terrible. It really is terrible, and we can hardly imagine the implications and the possibilities, the wrong possibilities of how Bangladesh will be handling in the months to come. इसके बाद खुद को अन्याय के खिलाफ बताने वाले ध्रुव राठी ने अभी तक कोई ट्वीट तक नहीं किया। मैंने ये वीडियो बनाई थी, मैंने खुलकर कहा था इसमें कि चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, चाहे एथिस्ट हो, हर जगह जहां भी अन्याय हो रहा है मैं उसके खिलाफ। गाजा और रफाह के ऊपर बड़ी बड़ी बातें करने वाले ध्रुव राठी का इस इशू पर चुप रहना बिल्कुल सही नहीं है।
अब तक गाजा में 17 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, 37,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। युद्ध के इंटरनेशनल रूल्स जैसी चीज को इजराइल ने बहुत पहले ही छोड़ दिया। हॉस्पिटल्स पर भी अटैक हुए हैं। रिसेंटली एक हमला हुआ राफा शहर में एक टेंट कैंप पर, जहां 45 लोग मारे गए। इसमें आधे से ज्यादा औरतें, बच्चे और बूढ़े थे। क्या एल्विस जैसे गोदी इन्फ्लुएंसर्स ये नहीं कह सकते कि हम हर जगह इनजस्टिस के खिलाफ हैं? अब मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि गाजा जेनोसाइड सही है, बट बांग्लादेशी हिंदूज के ऊपर हो रहे इन जेनोसाइड्स के ऊपर बोलना भी जरूरी है। लोगों की जानें गाजा में भी गई और बांग्लादेश में भी जा रही हैं। इसके बाद ध्रुव राठी ने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया और उसमें बताया कि सिर्फ झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं ताकि कम्युनल वायलेंस ग्रो हो सके। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। राणा दासगुप्ता जो बांग्लादेश में रिलीजियस माइनॉरिटीज की एक संस्था को लीड करते हैं, उन्होंने कहा कि कम से कम 97 घर और दुकानों पर अटैक हुए हैं और 10 मंदिरों को वैंडलाइज किया गया है। इसमें 100 से ज्यादा हिंदू जख्मी हुए हैं और कम से कम 2 आम हिंदू मारे गए। म्यूजिशियन राहुल आनंद के घर पर भी अटैक हुआ और उनके 3000 हैंडीक्राफ्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आग में जल गए। बांग्लादेश आर्मी और पुलिस इन हमलों को रोकने के प्रयास में लगी हुई है। एक हिंदू रेजिडेंट गोविंद साहा ने ढाका ट्रिब्यून को बताया कि आर्मी के अलावा पॉलिटिकल पार्टीज, बीएनपी और जमात इस्लामी के लोग भी रात को उन्हें बचाने के लिए आए थे। बांग्लादेश के इंटरिम लीडर मोहम्मद यूनुस ने भी माइनॉरिटीज पर होने वाले हेनियस अटैक्स को कंडेम किया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग एंटी कोटा प्रोटेस्ट के उन सभी एफर्ट्स पर पानी फेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार फेल नहीं होना है। इन्होंने कहा कि हिंदू, बौद्ध और ईसाई परिवारों को बचाओ, ये हमारे भाई हैं, कोई इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इतना ही नहीं, इन्होंने ये तक कह दिया कि अगर माइनॉरिटीज पर हमले नहीं रुके तो ये रिजाइन कर देंगे। किसी भी देश के लीडर से ऐसी ही उम्मीद होनी चाहिए कि वो सेक्युलरिज्म की राह अपनाए, वरना अगर किसी देश का प्रधानमंत्री रिलीजियस पॉलिटिक्स करने लगे, नफरत फैलाए, तो उससे ज्यादा घटिया इंसान कोई हो नहीं सकता। हजारों हिंदुओं ने ढाका और चट्टोग्राम में मैसिव प्रोटेस्ट रैलीज निकाली, ये डिमांड करते हुए कि उनके घरों, दुकानों, मंदिरों की सुरक्षा की जाए। नारे लगाए गए कि हम कौन, बंगाली बंगाली। उनके साथ हजारों मुस्लिम प्रोटेस्टर्स भी सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करते हुए दिखे। अब इस सब वायलेंस में इंडिया का गोदी इकोसिस्टम झूठी खबरें फैलाकर हिंसा भड़काना चाहता है। एक से बढ़कर एक झूठी खबर फैलाई इन्होंने। ये देखिए, ये ट्वीट फेक था, ये खबर फेक थी। हिंदू क्रिकेटर के घर पर आग लगना फेक था, ये खबर भी फेक थी, ये वीडियो भी फेक था। ऐसी सेंसिटिव सिचुएशन में सच्ची खबरें दिखाकर लोगों को जागरूक भी तो कर सकते हो, लेकिन नहीं, ये लोग ये नहीं करेंगे क्योंकि इनका असली मकसद है हिंदुओं के अंदर डर फैलाना। दुनिया में कहीं कुछ भी हो, इनका एक ही एजेंडा है कि हिंदुओं को खतरे में दिखाओ, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ। और इसका नतीजा हुआ है ये, गाजियाबाद में इन दंगाइयों ने कुछ लोगों के टेंटों पर आग लगा दी, उन्हें बांग्लादेशी करार करते हुए। सिंपल सी बात है दोस्तों, जो नफरती चिंटुओं के दिमाग में घुसती नहीं कि कम्युनल वायलेंस को रोकने का सॉल्यूशन कम्युनल वायलेंस नहीं है, उसका सॉल्यूशन है सेक्युलरिज्म। कुछ खबरें इनमें से फेक जरूर थीं, पर इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग 5 लोग मरे हैं और 200 से ज्यादा ऐसी घटनाएं हुई हैं। बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट में चुने हुए बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने ओपनली स्टेटमेंट देते हुए ये भी कहा कि वी हैव फेल्ड टू प्रोटेक्ट हिंदूज इन बांग्लादेश। आई अपोलोजाइज विद फोल्डेड हैंड्स। मतलब हम बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने में नाकामयाब रहे हैं और मैं इसके लिए हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। अब आपको ये भी जानना चाहिए कि 2022 सेंसस के अकॉर्डिंग बांग्लादेश की पॉपुलेशन में 91.04% मुस्लिम कम्युनिटी के लोग और 9% हिंदूज और बाकी बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन ऐसी और भी माइनॉरिटीज हैं। बांग्लादेश में हिंदूज की पॉपुलेशन 1951 से ही लगातार गिरती आई है। 1951 में बांग्लादेश में 76% मुस्लिम आबादी थी और 22% हिंदू आबादी थी, पर साल दर साल ये घटते ही चली आ रही है। और बांग्लादेशी हिंदुओं के अगेंस्ट ऐसे वायलेंट प्रोटेस्ट पहली बात नहीं है। साल 2021 में भी ऐसी ही एंटी हिंदू वायलेंस देखने को मिली थी, जहां 50 से ज्यादा मंदिरों को वेंडलाइज कर दिया गया था। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पढ़ लेना। सोचने वाली बात तो ये है कि बांग्लादेश में स्टूडेंट्स के नाम पे शुरू हुआ प्रोटेस्ट आखिर एंटी हिंदू प्रोटेस्ट कैसे बन गया, क्या कॉन्स्पिरेसी है, उसकी भी जांच अगले वीडियो में करेंगे। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।